एयर इंडिया भारत की 91 साल पुरानी एयरलाइन है। ये कंपनी रतन टाटा ने 1932 में बनाई थी। तकसीम के बाद हुकूमत ने इस पर कब्जा कर लिया और ये इसे PIA की तरह चलाती रही। लेकिन फिर 28 जनवरी 2022 को टाटा ग्रुप ने $2.25 बिलियन में एयर इंडिया दोबारा खरीद ली और सिर्फ एक साल में यानी 14 फरवरी 2023 को सिविल एविएशन की तारीख का सबसे बड़ा धमाका कर दिया। एयर इंडिया ने 470 नए जहाज़ों का ऑर्डर दे दिया। इन तैयारों में 210 एयरबस A320, 321 न्यू, 190 बोइंग 733 मैक्स, 40 एयरबस, 20 बोइंग और 10 बोइंग शामिल है। ये एविएशन इंडस्ट्री की आज तक की सबसे बड़ी डील है। इसकी मालियत $60 बिलियन है। वह इस मुल्क में हो रहा है जो 1990 की दिहाई तक पाकिस्तान की तरक्की को हैरत से देखता था। आप ये खबर पढ़ने के बाद एक लम्हे के लिए रुकिए और सोचिए, आज इंडिया कहाँ चला गया और हम कहाँ आ गए हैं। हम $1.5 बिलियन के लिए IMF के सामने एड़ियां रगड़ रहे हैं, जबकि भारत में एक कंपनी $60 बिलियन की डील कर रही है। और अमरीकी सदर जो बाइडन, फ्रेंच सदर इमानुएल मैक्रोन और बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। भारत इस डील के साथ साथ दुबई और दोहा स्टैंडर्ड के 80 नए एयरपोर्ट्स भी बनाने जा रहा है, जिसके बाद इंडिया एशिया में सिविल एविएशन का सबसे बड़ा मरकज बन जाएगा। ये चीन को भी पीछे छोड़ देगा। एयर इंडिया से सालाना 7 करोड़ मुसाफिर दुनिया जहान की सैर करेंगे। आप दूसरी बार रुकिए और सोचिए कि हम आज एयर इंडिया को PIA के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और हम अगर करते हैं तो दोनों में कितना फर्क होगा। अगला सवाल, भारत और हम में क्या फर्क है? क्या ये सच नहीं है हमारा DNA भी एक है? हमारी जुबान, खानों, लिबास, कल्चर और रहन सहन में भी कोई फर्क नहीं। गर्मी सर्दी, गर्दोगवार, रवैये, नफरत और मारधाड़ भी एक जैसी है, और हम मसाले भी एक जैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो आगे दौड़ रहे हैं और हम पीछे आखिर क्यों? और तीसरा सवाल, क्या इस मुल्क में कोई शख्स कौमी ज़वाल की वजूहात पर गौर कर रहा है? और क्या हम रुक कर, ठहर कर, सांस लेकर अपनी गलतियों का एतराफ़ कर रहे हैं? इसका सीधा साधा जवाब है हरगिज़ नहीं। हम अगर आज भी सोच समझ रहे होते तो शायद ज़वाल की चट्टान से फिसलने का सिलसिला रुक जाता। लेकिन जब कौमों की मत मारी जाती है तो फिर इन्हें धूप में बड़ी हकीकतें भी दिखाई नहीं देती। हम उसकी बदतरीन मिसाल हैं। आप आज की सियासी सर्कस ही देख लें। 2 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट में क्या होता रहा। जज बैठकर इमरान खान का इंतजार कर रहे हैं और ट्विटर पर लाहौर हाई कोर्ट पहुंचने का ट्रेंड चल रहा था। और जब तक PTI के कारकुनों ने लाहौर हाई कोर्ट को मुकम्मल तौर पर जरगमाल नहीं बना लिया, इमरान खान उस वक्त तक अहाता अदालत तक नहीं पहुंचे। अदालत ने समझदारी का सबूत दिया, उसने इमरान खान की जमानत ले ली, वरना दूसरी सूरत में लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ ट्रेंड भी तैयार थे और जजों के लिए जमानत मुस्तरद होने के बाद अदालत से निकलना मुश्किल हो जाना था। एक तरफ ये ड्रामा चल रहा था और दूसरी तरफ सदर ने 9 अप्रैल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस नोटिफिकेशन ने एक नया बहरान पैदा कर दिया। हुकूमत का ख्याल है सदर सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाल रहे हैं कि ये आगे बढ़े, सो मोटो नोटिस ले और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत को इलेक्शन कराने पर मजबूर करे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन से खतूत की कापियां भी मंगवा ली हैं। ये तो भी किसी वक्त चल जाएगी और यूं आईनी और सियासी बहरान में इजाफा हो जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गिरफ्तारियां देना भी शुरू कर दी हैं। उधर हुकूमत से मईशत नहीं चल रही।